वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स, और सेट्स में हमने टाइप्स देखे, कुछ ऑपरेशंस देखे, ठीक है। और उसके ऊपर हमारे प्रॉब्लम्स भी चालू है। जो हमारे एक्सरसाइज है 5.1 उसमें हमारे प्रॉब्लम भी चालू है, ठीक है। उन सभी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं और जो प्रॉब्लम्स बचे हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ये देखो, आपको इनइक्वालिटीज़ दी गई है, इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो आज हम देखने वाले यहाँ पर, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ एंड राइट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग इंटरवल नोटेशन, ठीक है। यानी आपको वो इनइक्वालिटी को सॉल्व तो करना है और सॉल्व करने के बाद इंटरवल के फॉर्म में, यानी इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में आपको लिखना है वहाँ पर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, ये हमारे लिए मान लीजिए कि मार्जिन है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, ये हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन का आंसर के, ठीक है। इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन 14 है और उसमें भी हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। देखो क्या कहा उसने, तो यहाँ पर हमारे पास है -9 लेस दैन 2x + 7 लेस दैन और इक्वल टू 19, ठीक है। ये हमको है। अब हमको यहाँ पर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, जैसे हम इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अब इक्वालिटी को सॉल्व करना ना, यानी सिर्फ पर्टिकुलर x की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, लेकिन जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो x की एक रेंज होती है, x की वैल्यू की रेंज होती है, ठीक है। तो यानी एक बाउंड्रीज बोलेंगे और उसके बीच में कुछ वैल्यूज़ होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पर 2x + 7 है और बाकी इसमें हमारे पास x नहीं है, यानी यही से एक देखो वैल्यू निकालना वेरिएबल की, यानी x को अकेला करना पड़ेगा। यहाँ पर x को अकेला करने के लिए हमारे पास 2x है + 7 है। अब कैसा, इधर भी भेजो उधर भी भेजो, उससे अच्छा कि थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालते हैं। यहाँ पर +7 को कैंसिल करना है बच्चों, ठीक है। +7 को कैंसिल करेंगे, उसके बाद 2 को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ सब में +7 कैंसिल कब होगा, जिससे देखो ना, ये जब उधर जाता तो हम बोलते हैं ना -7 होगा, मतलब हम इसमें -7 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ऐड करेंगे तो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट। +7 जाना चाहिए तो -7 ऐड कर दो, ठीक है। तो तीनों में ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये -9 है, यहाँ पर -7 करेंगे, लेस दैन है ये 2x है, +7 यहाँ पे -7 करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 19, और यहाँ पर भी -7। देखो तीनों में -7 -7 -7 कर लिया। देखो यहाँ पे क्या होगा, -7 और -9 बनेंगे -16, लेस दैन यहाँ पर हो जाएगा ये 7 7 गायब, तो ये 2x, लेस दैन और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब फिर से यहाँ पर 2x तो है, 2 को भी गायब करना है, तो 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, डिवाइडिंग बाय 2। तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 8 जा होगा, लेस दैन 2 चला जाएगा तो x, लेस दैन और इक्वल टू 2 6 जा हो जाएगा ऐसा। तो बच्चों देखो अब यहाँ पर x अकेला हो गया, यानी अब यहाँ पे x की वैल्यू मिलती, अगर डायरेक्ट एक च वैल्यू मिलती, अगर क्या होता कि वहाँ पर वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होता। हम ये इक्वेशन नहीं, ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में। तो इसलिए जब आप उसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सिंपली बोलते समय आप इस तरह से बोल दो x बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, x बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर देखो ये -8 से बड़ा और 6 से छोटा है, ऊपर से यहाँ पे इक्वल साइन लगा है, यानी ये क्लोज इंटरवल के फॉर्म में, लेकिन ये ओपन में। तो लिखते समय यहाँ पर आप क्या करेंगे, -8 देखो ओपन में लिखा और कॉमा करके इधर में लिखेंगे 6, लेकिन यहाँ पे क्लोज कर दो, जिसको हम सेमी क्लोज ब्रैकेट यानी सेमी क्लोज इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू -8, 6, लेकिन इंटरवल इस तरह से लिखेंगे, या फिर ये ऊपर में जो लिखा वो भी इंटरवल का ही फॉर्म है, थोड़ा सा इस तरह से लिख दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में ये चीज़ हो जाएंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, बराबर ढंग से सॉल्व करेंगे सो आपको ढंग से मिलेगा। अब हर क्वेश्चन एकदम इतना ईजी होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे भी हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलो अब हमारे पास क्या, इसको साइड में सरका देते हैं और क्वेश्चन 2 देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। क्वेश्चन 2 हम यहाँ पर ले लेंगे। चलो फिर से ये हमारे पास एक नई मार्जिन समझो, यहाँ पर क्वेश्चन 2 का आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 की इनइक्वालिटी चेक करो। क्वेश्चन 2 में क्या कहा, x² - x ग्रेटर दैन 20 है। क्या कहा उसने, ये कहा x² - x ग्रेटर दैन 20, ठीक है। ये देखो जो भी इनइक्वालिटी है बराबर लिखो। इनइक्वालिटी का मतलब इक्वल नहीं, ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, या फिर लेस देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, उसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। ये 20 को ट्रांसफ़र करो तो ये x² - x, ये 20 इधर आएगा तो -20 ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा।
अब आप इतना पोर्शन देखते हो तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 के टुकड़े यहाँ पर हमने ये कई बार किया है, ठीक है। तो 20 के टुकड़े करो कि हमारा -1 आना चाहिए, तो -5 और 4 ले लेते, मतलब क्या होगा x² - 5x प्लस 4x - 20 ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब ये दो के ग्रुप्स बनाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा बराबर चेक करो, ठीक है। तो यहाँ होगा x, तो x -5, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा 4, फिर से x -5 और ग्रेटर दैन 0, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लेंगे, तो x -5 है और यहाँ पर होगा x + 5 ग्रेटर दैन 0। अब ग्रेटर दैन 0 का मतलब भी हमको मालूम चाहिए। ग्रेटर दैन 0 का मतलब बच्चों होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव के लिए हमारे पास चांस है प्लस प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव होगा, या फिर माइनस प्लस होगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन माइनस प्लस से, ठीक है, माइनस माइनस तो भी पॉजिटिव, लेकिन माइनस प्लस ये हमको देगा जो हमको नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो भी माइनस आएगा, ये भी हमको नहीं चलेगा। इसका मतलब अगर हमको क्या चाहिए, ये यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, समझो, ठीक है। सो हमको ये दो कंडीशंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना कि यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये और ये दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। सो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम कि x - 5 पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा x + 4 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर और दूसरा क्या हो सकता है कि x - 5 ये लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव। यहाँ पर x + 4 ये भी लेस देन 0 होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस प्लस भी आपको पॉजिटिव देगा। अब यहाँ पे दो केसेस मिल गए, तो चलो केस 1 केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। केस 1 कौन से केस लेते हैं हम, पहले ये ऊपर वाले, क्या कि x - 5 ग्रेटर देन 0 है, एंड यहाँ पर क्या है कि x + 4 ये भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या होगा चेक करो, तो x यहाँ पर ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा। यहाँ पर x ग्रेटर देन -4 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर चेक करते, अब ये चीज़ ना आप यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर उसको रख देंगे। अगर ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पे चेक करो, ग्रेटर देन 5 है मतलब आप एग्जांपल 6 ले सकते हो, तो मैं 6 - 5 करूँगा, ठीक है। एग्जांपल मैंने 6 लिया तो 6 - 5 1 होगा, और 6 + 4 10 होगा, यानी आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी ये हमको चलता है, ठीक है। अगर मैं x ग्रेटर देन -4 करता हूँ, x ग्रेटर देन -4 का मतलब आप -3 भी ले लेंगे, ठीक है। तो अब -3 और -5 बच्चों देखो यहाँ पे -3 और -5 ये होगा -8। अब साइड में ये -3 है, ठीक है, ये -3 + 4 होगा, ठीक है, +1 होगा, तो 1, तो ये आ जाएगा हमारा -8 और 1 ये माइनस होगा, तो माइनस का मतलब यानी ये निगेटिव होगा जो हमको नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में x ग्रेटर देन 5 होगा, ये हमको नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली x ग्रेटर देन क्या बोलेंगे, इन दोनों में से 5 लेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे में ये कंडीशन नहीं लेना, ठीक है। चलो आगे में क्या काम करेंगे, और यहाँ पर अच्छे से देखो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन कौन सी है, केस 2। यहाँ पर हम लेते हैं केस 2, ठीक है। तो केस 2 हमारे पास कौन सी है, ये वाली, तो x - 5 लेस देन 0, एंड यहाँ पर है x, ठीक है, x + 4 लेस देन 0, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ मैं, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पर क्या होगा, सो x उधर चला जाएगा तो ये 5 होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर x उधर चला जाएगा तो ये -4 होगा। अब यहाँ पर चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पर x लेस देन 5 है, लेस देन 5 सब जो मैं 4 लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ तो 4 लूँगा मैं, तो 4 - 5 ये -1 होगा, और 4 + 4 ये, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा 8, ठीक है। लेकिन यह आंसर नेगेटिव होगा जो हमको नहीं चलेगा, यानी यहाँ पर अभी हमको ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पे x लेस देन -4 है, लेस देन -4 का मतलब एग्जांपल मैं -5 ले लेता हूँ। अब चेक करो, -5 - 5 ये बनेंगे -10, और -5 + 4 ये होगा -1। अब -10 और -1 का मल्टीप्लिकेशन ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको कौन चलेगा, ये
ठीक है, बराबर चेक करो। यहाँ पर हमको ये मिला, ये चला, ये नहीं मिला, ठीक है, यानी ये चला नहीं, यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे क्लियर कर दो, ठीक है। ये ध्यान में रखो, बड़ा अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये चलेगा, ठीक है। सो x यहाँ पर होगा हमारे पास, अच्छे से लिखो, x लेस देन -4 हो जाएगा ऐसा। यानी अब आपके पास में दो कंडीशन आ गए, ठीक है। एक कंडीशन कौन सी है यहाँ पर कि ये हमारे पास में ये चलेगा, देखो ये चलेगा, ठीक है, टिक मार्क कर लो, ये और ये। अब इन दोनों को ना बराबर अच्छे से आप क्या करो, यहाँ पर मिक्स करो, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दो, ठीक है। इन दोनों चीज़ को मिक्स करेंगे तो आप यहाँ पर आंसर जो लिखेंगे, आपका आंसर बराबर अच्छे से लिखो, ठीक है। क्या है देखो, यहाँ पर हमारे पास में x बिलोंग्स टू आप बोल सकते हैं, ठीक है, x बिलोंग्स टू। यहाँ पे देखो 5 से बड़ा चाहिए और यहाँ पे -4 से छोटा चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये इक्वल टू वगैरह ऐसा कुछ लगा नहीं है, तो ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या कर लेंगे, -4 से छोटा तो लेते समय नेगेटिव इन्फिनिटी ऐसा बताएंगे, ठीक है। और 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 5 इधर लिखना और 5 से बड़ा जो भी चलेगा। और इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे हम, यूनियन, ठीक है। तो जितना अच्छा आप उसको सॉल्व करेंगे, जैसे देखो ये हमारे पास में आंसर का पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये आंसर का पार्ट रहने वाला है, ठीक है। इसको बराबर सॉल्व करना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी जितना अच्छे से सॉल्व करेंगे उतना अच्छा। बराबर समझो उसको, कहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, कहाँ पे नेगेटिव चाहिए। इन दोनों को कैसे मिक्स किया, 5 से बड़ा यानी 5 और ऑनवर्ड्स पॉजिटिव साइड में यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे -4 से छोटा यानी -4 लेंगे और नेगेटिव इन्फिनिटी, इन दोनों का मिक्सिंग करेंगे यानी यूनियन, ठीक है। यहाँ पे सिंगल में हमारा काम हो गया। तो बराबर ध्यान में रखना, इस तरह से इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन सेकेंड। अब यहाँ पर आप क्या करो, एक और मैं क्वेश्चन पढ़ा था, बाकी दूसरा आप क्या करना, वहाँ पर आप तीसरा जो चौथा है आप वहाँ पे खुद होके सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे तीसरा ले लेता हूँ, या हेडिंग डाल दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये अपने लिए मार्जिन समझो, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम तीसरे की, ये तो देखो यहाँ पर क्या नज़र आया, 2x अपॉन x - 4 लेस देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है। 2x अपॉन वहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे बराबर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर है 2x अपॉन, देखो यहाँ पर, ठीक है, x - 4 लेस देन और इक्वल टू 5, तो x - 4 लेस देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को ट्रांसफ़र करेंगे। सो यहाँ मुझे लेना था ये 2x, ये है x - 4, ठीक है, -5 क्योंकि वो इधर आएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्चुअली 0 चाहिए, ठीक है, 5 इधर गया तो 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 2x - 5 करेंगे तो 5x माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 होगा, और नीचे में x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो तो देखो ये 2x - 5x ये बनेगा 3x + 20, मैं इसको स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, अपॉन x - 4 है लेस देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको यहाँ पर है। अब फिर से ये डायरेक्ट इक्वल होता ना बच्चों तो प्रॉब्लम नहीं जाती, अब यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो लेस देन का मतलब 0 से लेस देन का मतलब नेगेटिव, यानी ये पोर्शन आपका नेगेटिव वाला चाहिए। सो जैसे a/b लेस देन 0 या फिर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो b तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हमको चलता ही नहीं, ठीक है। यानी a हमारा 0 हो सकता है, ठीक है, a 0 हो सकता है। अब a देखो ये पूरा फ्रैक्शन हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। पूरा फ्रैक्शन अगर नेगेटिव चाहिए तो दो तरीके हैं, एक तो a पॉजिटिव होगा तो b नेगेटिव होगा, या फिर a नेगेटिव होगा तो b क्या होगा, पॉजिटिव, ये कंडीशन होंगे। यानी यहाँ पर इसको मैं पॉजिटिव कर लूँ तो a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो b लेस देन 0 होगा, ठीक है। 0 क्यों, क्योंकि a ही 0 हो सकता है, b 0 नहीं होगा क्योंकि नीचे 0 नहीं आता। यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया है, यानी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव या फिर 0।
दूसरी कंडीशन कौन सी होगी कि a लेस देन और इक्वल टू 0 और b क्या कर लो पॉजिटिव। अब बोलेंगे सर b को पॉजिटिव ले रहे हैं आप, तो a को नेगेटिव, तो ओके वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव फिर से नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन 0 की बात है तो a ही 0 हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हमको दो कंडीशन मिलने वाली है। कौन सी दो कंडीशन, तो यहाँ बराबर ध्यान में रखो, एक्चुअली इससे मुझे ये करना था, ठीक है। चलो यहाँ पर पहला ऊपर का जो पोर्शन है उसको a समझो, नीचे को b समझो। तो दो कंडीशन कौन सी होंगी, तो 20 माइनस 3x ये पॉजिटिव और यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एंड नीचे वाला x माइनस 4 ये क्या होगा लेस देन 0, ठीक है। यानी निगेटिव ये पॉजिटिव, तो निगेटिव आएगा और इससे वो 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर और करके डाल दो, ठीक है। तो 20 माइनस 3x ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा एंड इधर में क्या है x माइनस 4 ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर भी केस 1 केस 2 लेते हैं, समझो केस फर्स्ट क्या कहता है वो चेक करो। तो ये पहली कंडीशन लेते हैं, 20 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इधर में क्या है x माइनस 4 लेस देन 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x उधर चला जाएगा, तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 3x, ठीक है। 3 नीचे लाओ तो 20/3 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसको थोड़ा पलटा देंगे तो साइन भी पलटेगा, यानी x लेस देन और इक्वल टू 20/3 समझो, ठीक है। इधर में सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखना था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखो ये कंडीशन है हमारे पास में, ये वाली कंडीशन लेस देन 0 लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पर ये x को अकेला करो आप, तो यहाँ पर 4 उधर चला जाएगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर टैली करो, अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होंगी, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, कभी कभी दोनों वैल्यू नहीं होती, ध्यान में रखना। अब हमारे पास में कंडीशन कौन सी थी, यहाँ पर ये इसको चेक करो। तो पहले अगर मान लीजिए कि मैं लेस देन और इक्वल टू 20/3 लेता हूँ, ठीक है। अब 20/3 का मतलब बच्चों अंदाजना मान के चलो कि 6.66 समवॉट होगा, ठीक है। अब उससे छोटा अगर लेना है तो मैं मान लेता कि 6 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझो, 20/3 इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 बचेंगे तो 6.66 होगा। अब उससे छोटा अगर लेना है तो 6 ले लेता हूँ। तो यहाँ चेक करो, अगर मैं 6 लेता हूँ, x की वैल्यू क्या लेता हूँ मैं 6, तो 6 3 18, 6 3 18 और 20 माइनस 18 ये बनेंगे 2 और ये मैंने 6 लिया, ठीक है। 6 माइनस 4 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2, तो आंसर आएगा 1। वो कौन सी वैल्यू आती है वो ज़रूर नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव आ रही और हमको क्या चाहिए लेस देन 0 चाहिए। मैंने क्या कहा फिर से समझो, अगर मैं 20/3 अगर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो उसका मतलब होता है 6.66 समवॉट। उससे छोटा लेना है तो मैं 6 ले लूँ, अगर मैं 6 रखूँगा 6 3 18, 20 में से 18 गए तो 2 रहेंगे और नीचे में 6 माइनस 4 यानी 2/2 क्या हो जाएगा 1, पॉजिटिव आएगा, नहीं चलेगा, यानी ये वैल्यू हमको नहीं चलती। अगर मैं x लेस देन 4 अगर रखता हूँ, अब यहाँ पे भी चेक कर लो, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। अगर x लेस देन क्या लेते हैं हम 4 लेते हैं, तो लेस देन 4 का मतलब x की वैल्यू समझो मैं 3 लेता हूँ, x की वैल्यू क्या लेते हैं 3। अब यहाँ पे चेक करो, ये 3 3 क्या हो जाएगा 9, 20 माइनस 9 हमको देगा 11। अब नीचे में मैंने 3 लिया तो 3 माइनस 4 क्या होगा, ये नीचे में होगा -1। अब देखो वैल्यू कौन सी आती फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये निगेटिव आएगा और हमको निगेटिव ही चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू नहीं होंगी। यहाँ पर कौन सी वैल्यू होंगी हमारी, तो ये यहाँ पर फाइनली x लेस देन 4 होगा। ये इज़ नॉट कंसिडरेबल लिख सकते, ठीक है। x इज इक्वल टू 20/3, ये नॉट कंसिडरेबल, यहाँ पे डाल देना नॉट कंसिडरेबल, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे उधर में भी रख सकते थे आप, यानी ये हो गया x लेस देन 4, ध्यान में रखना x लेस देन क्या हो गया 4। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर दूसरी कंडीशन कौन सी है, ये पहली हो गई। अब दूसरी केस यानी केस 2 बोलेंगे यहाँ, केस 2 क्या कहता है वो केस 2, ठीक है। तो ये देखो ये पहले केस हो गई, ये दूसरी क्या है 20 माइनस 30 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 3x चाहिए था, ठीक है। 20 माइनस 3x, ठीक है। 3x क्या लिया हमने लेस देन और इक्वल टू 0 एंड फिर दूसरा क्या लिया x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा 20, 3x उधर जाएंगे
ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, 3 नीचे आएंगे तो 20/3, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसको पलटा दो तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20/3 होगा, ठीक है। और इधर में क्या हो जाएगा, x पलटा दो तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 5, ठीक, ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे फिर से चेक करते हैं हम, ठीक। अब हमको जितना अच्छे से चेक करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। जो मेन चीज़ है उसको चेक करो, ये हमारे पास मेन चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 को चेक करते हैं हम, ठीक है। किसको चेक करते हैं, 4 को। तो x ग्रेटर देन 4 है, तो समझो मैं x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4 एक आधा नंबर लेता हूँ, 5 लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की बात करो तो 20, 5 3 क्या होगा 15, 5 3 15, 20 माइनस 15 वो आएगा आपका 5, और x 5 लिया, 5 माइनस 4 क्या होगा 1, तो नीचे 1 लेंगे तो आंसर आपका जो भी आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, बराबर पॉजिटिव आएगा, हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे x ग्रेटर देन 4 नहीं चलेगा। अब x, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में इस तरह से ग्रेटर देन 20/3, तो 20/3 का मतलब क्या है कि जैसे वो मैंने कहा था ना 20/3 का मतलब 6.66, तो उससे ग्रेटर समझो मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 7 लेता हूँ। चेक करने में क्या रहता है, 7 लेते हैं। तो अब 7 3 क्या होगा 21, 20 माइनस 21 ये बनेंगे -1, फिर नीचे में x क्या लिया 7, 7 माइनस 4 क्या होगा, ये हमारे पास में 3 हो जाएगा। देखो वैल्यू क्या आती डजेंट मैटर, लेकिन इन दोनों का रेशो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी यहाँ ये वैल्यू नहीं चलेंगे, ये चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमको बराबर ध्यान में रखना है कौन सी वैल्यू चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। यहाँ पर इसको आप नॉट कंसिडरेबल बोल दो, नॉट कंसिडरेबल, नॉट कंसिडरेबल ये हो गया, तो ये वैल्यू चलेगी हमको, ठीक है। और अब इन दोनों को हमको क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी चलेगी, x लेस देन 4 ये चलेगी, यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20/3 चलेगी, ठीक है। इसीलिए फाइनली आप लिख लेंगे यहाँ पे सो क्या बोलेंगे कि ये x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब देखो ये लेस देन 4 है, लेस देन 4 का मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये 4, ठीक है, और लेस है इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हो गया। और इधर 20/3 से बड़ा है, यानी अच्छा यहाँ पे सिर्फ राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लेंगे 20/3 के लिए, ठीक है। तो 20/3 के लिए यहाँ पर ये 20/3 हो गया, और इधर में इन्फिनिटी ओपन में डाल दो, ठीक है। और इन दोनों का क्या करेंगे हम, यूनियन लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों हमारे पास में क्या होता है, इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये इस तरह से इनइक्वालिटीज़ आपको बच्चों क्या करनी होती है, सॉल्व करनी होती है। देखो ये तीनों की तीनों इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर हमने सॉल्व की। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही सॉल्व करना है जो आपके क्वेश्चन नंबर 13 में है, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा, सॉरी 14 है, 14 में ये चीज़ दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ इस तरह से बता दूँ, ठीक है। तो बराबर इनको चेक करना, ठीक है। यहाँ पर इनको, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्कर से बता दूँ वाइट करके, ठीक है। किस किस को मिक्स किया था हमने, ये वैल्यू को मिक्स किया, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू को एक्चुअली ये वैल्यू, ठीक है, ये नॉट कंसिडरेबल थी, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले केस में ये वैल्यू और दूसरे केस में ये वैल्यू, इनको मिक्स करके ये लिखा, यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करके ये लिखा, और यहाँ तो हमको डायरेक्ट मिला था। तो इस तरह से इनइक्वालिटीज़ हमको क्या करनी होती है, सॉल्व करनी होती है, ठीक है। आई होप कि आप उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 क्वेश्चन में सब क्वेश्चन 4 वो आप घर में सॉल्व करेंगे, और इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। कोशिश करो, ठीक है। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारा बाकी है, तो उसको हम बराबर यानी नेक्स्ट क्लास में उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, यानी पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट होंगे, और यहाँ तक के जितने भी टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स की आपकी अच्छे से उसको रिवाइज करना आप, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।